अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैप टीवी में आपका फिर से खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मैप टीवी। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा डीएनए टेस्ट, और आपके जहन में भी सवाल आया होगा कि आखिर क्या होता है डीएनए टेस्ट और कैसे इसकी जांच की जाती है। सबसे पहले डीएनए को समझने के लिए आपको इसके ब्लूप्रिंट यानी नक्शे को समझना होगा, जिसमें तामीर होने और इसका निज़ाम चलाने के लिए डीएनए ख़ास हिदायत में कोड दर्ज करते हैं और इन्हें रोमन अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिसमें ACTG, ए से आर्डेनिन, C से साइट्रोसिन, T से थाइमिन, G से जॉक्वानिन होते हैं। एक इंसान के पूरे डीएनए को जीनम कहा जाता है। डीएनए 3 मिलियन वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। डीएनए के 4 कोड किसी ज़ुबान के वर्ड्स की तरह नहीं, ये एक कीमियाई मुरक्कबात हैं जिन्हें ACTG का नाम दिया गया है और ये जीनम में ख़ास तरतीब से दोहराए जाते हैं और इन्हीं कोड से किसी इंसान का मखसूस जीनम बनता है। और अगर ये सारी कोडिंग लिखी जाए तो 5000 किताबें बनेंगी और इंसान के एक खलिए यानी सेल का डायमीटर 0.01 सेंटीमीटर होता है और एक क्रोमोसोम में रहने वाले डीएनए की लेंथ 2 से 8 सेंटीमीटर होती है। अगर इंसान के पूरे सेल्स में जितना डीएनए होता है उसको जोड़ा जाए तो उसकी लंबाई ज़मीन से लेकर प्लूटो तक पहुंचकर वापस ज़मीन तक आ जाएगी और 1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट्स तक की मालूमात इकट्ठा की जा सकती है। चलिए अब जानते हैं डीएनए की शुरुआत कहाँ से और किसने की। डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहले 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मुतारिफ कराया। न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड कॉइल है जो कॉइल और सुपर कॉइल होता है और इस पूरे बंडल को क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स की तादाद हर मखलूक में अलग अलग होती है। इंसान में इसकी तादाद एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि किसी जानवर मसलन घोड़े के अंदर 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना होता है जो एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। हर इंसान के अंदर अलग अलग नमूने और अलग अलग मिक़दार में प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो इंसान को एक दूसरे से अलग बनाती है। हर इंसान के डीएनए के अंदर यूनिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन आधा उसके बाप और आधा उसकी माँ से उसको मिलता है। जो कोड मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन यानी हयातीन को बनाता है वो एक ख़ास जगह होता है जिसे जीन्स कहा जाता है और जेनेटिक कोड भी कहते हैं। डीएनए की जांच से गुमशुदा बच्चों के वालिदैन का पता लगाया जा सकता है और किसी के जिनसी ताल्लुकात का भी पता लगाया जा सकता है। और जुर्म की जगह पर मुल्ज़िम के अगर जिस्म के हिस्से मसलन बाल, थूक, खून मिल जाए तो मुल्ज़िम को आसानी से पकड़ा भी जा सकता है। इस अमल को ध्यान से करना होता है। अगर नमूना लेने वाले को छींक भी आ जाए तो उसका डीएनए उस मुल्ज़िम के डीएनए से मिल जाएगा। एक डीएनए का टेस्ट 40,000 रुपये में किया जाता है जो कि 15 दिन के अंदर होता है और डीएनए टेस्ट से आने वाली नस्ल के बच्चों के रंग और उसको होने वाली बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। उम्मीद है डीएनए के बारे में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम हुई होगी और पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद पास में मौजूद बेल आइकन को एक्टिवेट करके आप मेरी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।